लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में भी तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इन तैयारियों के बीच जेजेपी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी रणधीर सिंह ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है, जहां उनसे हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा की तैयारियों को लेकर जहां भाजपा राज्य में लगातार रैलियां कर रही है और लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां कर चुकी हैं, वहीं जो सरकार में सहयोगी दल है जननायक जनता पार्टी, उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2 जुलाई को जुलाना में एक बड़ी रैली रखी गई है और इसमें ये लोकसभा जो लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक हिस्सा माना जा रहा है। और इसमें इस रैली का क्या मकसद है, इस रैली को लेकर वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, रैली में क्या बड़ी घोषणाएं मंच से हो सकती हैं, ये हम जानेंगे जजपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी रणधीर सिंह जी से। रणधीर जी इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार रणधीर जी। ये बताएं कि ये 2 जुलाई की रैली जो होने जा रही है, इसको लेकर क्या तैयारियां? बड़ी गुप्ता जी, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और ये हमारी सिर्फ सोनीपत लोकसभा जो हमारा क्षेत्र है, जिसके अंदर पूरा सोनीपत जिला और 3 विधानसभा क्षेत्र जो है जींद के पड़ते हैं, जींद, सफीदों और जुलाना। तो ये जुलाना में हमने रखी है और बहुत बड़ी रैली हमारी ये होगी, पहली रैली है हमारी लोकसभा क्षेत्रवार। तो बाकी जो आप खुद रैली में पहुंचे, आपको निमंत्रण है, तो आप खुद देख लें रैली कितनी ज़बरदस्त होती है। हर रैली का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, कोई ना कोई उसकी बात रहती है। इस रैली का क्या उद्देश्य है मेन? देखो, सोनीपत लोकसभा से और जींद विधानसभा से दिग्विजय जी ने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था और जींद से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था। तो क्योंकि ये हमारा एरिया है, चौधरी देवीलाल जी ने भी अपने टाइम में सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा था, तो हम अपनी तैयारी एमपी की लोकसभा की कर रहे हैं। इसी के अलावा दूसरी लोकसभा क्षेत्र वाइज भी हम रैलियां रखेंगे। उसकी घोषणा माननीय उप मुख्यमंत्री जी 2 तारीख को रैली के अंदर ही करेंगे कि कौन सी लोकसभा क्षेत्र की रैली किस तारीख को और कहाँ रखी जाएगी। रणधीर जी, ये बताएं कि जो चुनावी बिगुल है आपने बताया, क्योंकि देवीलाल जी भी सोनीपत से जो उनका कर्म क्षेत्र रहा ये, और दिग्विजय भी लड़ चुके हैं, तो इस जो जुलाना का स्थान चुनने की मुख्य वजह यही रही? नहीं, जुलाना लोकसभा सोनीपत का पार्ट है और जुलाना से हमारे अमरजीत ढांड हमारे विधायक हैं और साथ लगते हल्के जिस तरह जींद है और आपके उचाना है, नरवाना है, आपके नारनौंद है, ये भी साथ लगते हल्के हैं, मैम है और बाकी सोनीपत का सारा एरिया आ गया। तो हमारा कार्य क्षेत्र जो है ना, वो टोटल जींद और सोनीपत है, तो उसका मेजर पार्ट जो है ना सारा चारों तरफ यही लगता है, इस करके इसको चुना है। रणधीर जी, क्या जजपा सभी 10 सीटों जो लोकसभा की हैं उन पर चुनाव लड़ेगी? देखो, हम तैयारी सभी हमारी 10 की 10 लोकसभा पे है और आने वाले टाइम में 2 तारीख को उसकी घोषणा भी करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि अगले बाकी लोकसभा क्षेत्रों की रैलियां कब कब और कहाँ की जानी है। और सारी जगह बहुत अच्छी रैली बड़ी जोर शोर से हम करेंगे। और लगातार उसके अलावा एक इनसो का जो स्थापना दिवस है वो 6 अगस्त को हिसार में करने जा रहे हैं। वो भी हमारे एक रैली कैसे भी बड़ी चीज़ होगी वो, क्योंकि पिछले साल हमने जयपुर में किया था, तो वहाँ भी हमारे 3-4 हज़ार आदमी इनसो स्थापना दिवस में हरियाणा से भी, राजस्थान से भी पहुँचे थे और बहुत ही भव्य प्रोग्राम किया था। तो ये तो हमारा एक रैली का ही रूप होगा जो 6 अगस्त को इनसो का स्थापना दिवस हिसार में मना रहे हैं। तो अब ये माना जाए कि जो भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो अमित शाह जी के नेतृत्व में और दुष्यंत जी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि सरकार चलाने के लिए 5 साल के लिए हुआ था और ये 5 साल तक गठबंधन चलेगा। बाकी रही आगे अलग अलग लड़ेंगे या इकट्ठे लड़ेंगे, ये फैसला दोनों पार्टियों की हाईकमांड डिसाइड करेगी। ये जब चुनाव अनाउंस होंगे उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन तैयारियां जजपा ने भी अपनी पूरी तरह से शुरू कर दी हैं। बिल्कुल फुल तैयारी हमारी 10 की 10 लोकसभा के लिए और 90 की 90 विधानसभा के लिए हमारी तैयारी है और इसमें कोई दो राय नहीं। हम अगर गठबंधन हुआ तो गठबंधन के हिसाब से लड़ेंगे, अगर हमारी मजबूती होगी तो मजबूती हमारी बीजेपी को जाएगी और अलग अलग लड़ेंगे तो हमारे अपने हिसाब से हम लड़ेंगे।
मजबूती तो देखो, तैयारी तो रखेंगे तभी आदमी कैंडिडेट मिलेंगे तगड़े, और दोनों गठबंधन में लड़ेंगे तो भी दोनों को। तो ये हैं रणधीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि 2 जुलाई से जो रैली ये जुलाना में होगी, ये लोकसभा चुनावों के तैयारियों के सिलसिले में है, और इसके बाद लगातार हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में ये रैलियां होंगी। और उन्होंने ये बताया कि इंसो का जो स्थापना दिवस है वो हिसार में होगा, जिसे भी रैली का रूप दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि जजपा जो है हर जो पग पर हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ी है। और इन्होंने एक बड़ी बात यह की है कि अभी संभावनाएं जो हैं भाजपा के साथ चुनाव मिलकर लड़ने की खत्म नहीं हुई हैं। जब चुनाव की घोषणा होगी तो दोनों पार्टियों का जो हाईकमान है, जो बड़े नेता हैं, बैठकर विचार करेंगे। लेकिन बावजूद इसके भी, जो आपने स्वयं जानते हैं कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के भाजपा नेताओं की, खासकर प्रभारी की टिप्पणियां आई, उसको देखते हुए जजपा ने अपनी तैयारियां अकेले तौर पर पूरी तरह से शुरू कर दी हैं। एनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।